नमस्कार, मैं अमित कुमार श्रीवास्तव, रीजनल ब्यूरो चीफ देवीपाटन मंडल गोंडा। इस समय मैं गोंडा जनपद से लगभग 30-40 किलोमीटर की दूरी पर मैं टिकरी जंगल में मौजूद हूँ। यहाँ पर एक काफ़ी पुराना मंदिर शिव जी का है और साथ ही साथ हमारे साथ इसी मंदिर के पुजारी घनश्याम दास जी हैं। आज मैं उन्हीं से ये जानने की कोशिश करूँगा कि ये जो महादेव जी का मंदिर है ये कितने वर्षों पुराना है, इस मंदिर की मान्यता क्या है। दर्शकों को मैं एक चीज़ ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो मंदिर है ये टिकरी जंगल के बीचों बीच में स्थित है, क्योंकि काफ़ी पुराना मंदिर है और घने जंगलों के बीच में स्थित है, तो यहाँ पर लोगों की पहुँच भी बहुत कम ही हो पाती है। लेकिन मान्यताओं के चलते इस मंदिर पर लोगों का तांता भी लगा रहता है। मैं अपने चैनल के माध्यम से इस मंदिर की विशेषताओं को दर्शकों तक पहुंचाऊंगा और साथ ही साथ यहाँ पर आने की क्या व्यवस्था है, लोग यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। इस मंदिर जो इतना काफ़ी पुराना मंदिर होने के बावजूद भी अपने आप में चमत्कारिक क्षमता रखता है, दर्शकों तक पहुंचाऊंगा। यहाँ की मान्यताओं के बारे में हमारे साथ घनश्याम दास महाराज जी हैं, उन्हीं की जवानी इस मंदिर के बारे में जानते हैं। सबसे पहले महाराज जी आप अपना परिचय दें, कितने दिनों से ये मंदिर यहाँ पर उपस्थित है, इस मंदिर की मान्यताएं क्या है, ये सारी चीज़ें आप हमें विस्तारपूर्वक बताएं। मैं घनश्याम दास जी महाराज, ये टिकेश्वर नाथ मंदिर का महंत हूँ। ये मंदिर कब का है, कब से है, इसका कोई पता नहीं है, लेकिन ये है कि ये मंदिर त्रेता युगीन है। त्रेता युग में जब भगवान राम अवतार लिए तो कैलाश पर्वत से काकभूषुंड जी और शंकर जी दर्शन करने के लिए अयोध्या आए। 12 दिन तक पुरुष प्रवेश वर्जित होता है, दर्शन नहीं कर पाए, तो आकर यहाँ टिक गए। इसी से इनका नाम टिकेश्वर नाथ पड़ा और इसी से इस क्षेत्र का नाम टिकरी पड़ा है। इन्हीं के नाम से इस पूरे क्षेत्र का नाम टिकरी पड़ा है। इसके बगल में अर्गा तालाब है, जिसका अपभ्रंश हो गया, अपभ्रंश नाम है। पहले इसका नाम था अर्घा, जो कालांतर में जिसका अपभ्रंश अब अर्घा हो गया है। ये डॉक्टर जगदेव सिंह ने गोंडा के अतीत वर्तमान में भी लिखा है। शिव पुराण में, रामचरितमानस में, वाल्मीकि रामायण में ये कथाएं हैं कि भगवान शंकर और काकभूषुंड जी अयोध्या आए थे दर्शन करने के लिए, और कई दिनों तक वो अयोध्या में चक्कर लगाते रहे और दर्शन नहीं हो पाया, वो यहीं आकर टिके। और इसके बगल पार्वती कुंड है। ये मान्यता है कि जब शंकर जी 12 दिन तक नहीं जा पाए, तो जब 12 दिन तक नहीं जा पाए, पार्वती जी भी उनको खोजने के लिए आई और दर्शन के लिए कि हम भी चलेंगे, भगवान राम का दर्शन करेंगे। तो जहाँ पर वो रुकी हैं, वहीं पर जहाँ पर रुकी है वहीं पर पार्वती कुंड के नाम से कहा जाता है, जो आज पार्वती ताल है, जो अर्घा ताल और पार्वती ताल इसमें जुड़ा हुआ है। अर्घा के आकार का बना भी है। और ये जो टिकेश्वर नाथ मंदिर है ये इतना प्राचीन है कि इसके बारे में ये नहीं बताया जा सकता कब का है। और यहाँ का जो अर्घा बना हुआ है वो अर्घा प्रकृति प्रदत्त है, किसी के द्वारा बनाया हुआ नहीं अर्घा। और ये पुराना मंदिर, तमाम मान्यताएं हैं, लोग आते हैं जिनकी मान्यता, जो कुछ मन्नतें मानते हैं उनका पूरा होता है। और हम भगवान शंकर जी की सेवा करते हैं, रहते हैं। लेकिन दुख ये है कि अभी ये खंडहर के रूप में है। ऐसा लगता है कि कभी इस मंदिर रहा होगा, बहुत पुराना, बहुत अच्छा मंदिर रहा होगा, लेकिन मुगल शासन में ये मंदिर को ढहा दिया गया। और जिस तरीके से अभी जल्दी ही वार्षिक उत्सव हुआ है रामलला का, प्राण प्रतिष्ठा तो बहुत पहले ही हो चुकी थी। आज हमारे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हम अपने चैनल के माध्यम से योगी आदित्यनाथ जी से एक इस मंदिर के सहयोग की अपेक्षा करेंगे कि जिस तरीके से उन्होंने सनातन धर्म और मंदिर के वास्तविक रूप को जन जन तक पहुंचाया है, कहीं पर भी अगर वो मंदिर पूरी तरीके से नहीं बन पाया है, क्षतिग्रस्त है, तो उसको
उन्होंने उसका नवनिर्माण कराया है। ये मंदिर भी महाराज जी के शब्दों में काफी पुराना है, लोगों की मान्यताएं भी पूरी होती हैं। हम बात करें अगर इस मंदिर के तक पहुंचने की, तो क्योंकि ये टिकरी जंगल के बीचों बीच उपस्थित, कैसे लोग यहाँ तक पहुंचेंगे? रास्ता नहीं है, रास्ता उबड़ खाबड़ ककरीला रास्ता है और जंगली रास्ता है। किसी तरीके से लोग आते हैं, लेकिन भगवान शंकर की कृपा है कि लोग आते जाते हैं और भगवान की पूजा अर्चना करते रहते हैं। लोग आते हैं यहाँ तक, लेकिन कोई रास्ता नहीं है। और हम मांग करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार से, ये पर्यटक स्थल होना चाहिए, क्योंकि वो अयोध्या के बिल्कुल समीप है और सन्निकट है और त्रेता युगीन जुड़ा हुआ है, त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। इसलिए इसको पर्यटक स्थल घोषित होना चाहिए, पर्यटक स्थल बनाना चाहिए। यहाँ पे सरकार से तो खैर ये अभी वर्तमान में अपेक्षित है। यहाँ पर आप कोई कार्यक्रम भी करवा रहे हैं? जो अभी मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ तो ये मेरे सामने चल रहा है, थोड़ा सा इसके बारे में भी बताएं। जी, ये 37 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा चल रही है, जो 1 जनवरी से 5 फरवरी तक कथा चलेगी। 6 फरवरी को पूर्णाहुति और भंडारा होगा। हम वार्षिक हमेशा 1 साल में एक कथा करवाते हैं, जो 9 दिन की राम कथा होती थी, कभी श्रीमद् भागवत कथा होती है, कभी 21 दिन का सीताराम नाम पाठ होता है। लेकिन अब की भगवान शंकर जी की प्रेरणा से 37 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा चल रही है, जो हमारे पूज्य संत गोपाल स्वामी जी महाराज, ये कुरुक्षेत्र आश्रम है इनका, आए हैं और कथा कर रहे हैं, जिसका आज 22वां दिन है। और आज भगवान का जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जहाँ लोग आज भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। ये पूरा जो आप उत्सव कर रहे हैं, इसमें ये निजी जो है उससे हो कि इसमें यहाँ के लोगों की या किसी का सहयोग है? नहीं, हम लोग तो साधु महात्मा भैया, पूरे क्षेत्र का सहयोग है, पूरे क्षेत्र वालों का सहयोग है। सब 1-1 रुपया 10-10 रुपया जो श्रद्धा भाव है वो दे करके पूरा कार्यक्रम। जिस तरीके से महाराज जी ने बताया, कितने तारीख को आपने बताया कि यहाँ पर भंडारा है? 6 फरवरी 6 फरवरी को यहाँ पर भंडारा है और महाराज जी के अनुग्रह से ये सारा कार्यक्रम चल रहा है। तो महाराज जी के कथनानुसार उनकी एक अपेक्षा है हमारे दर्शकों से भी, या जो भी इस न्यूज को देखेंगे वो यहाँ पर आए और यहाँ पर आने के बाद भगवान महादेव का, शंकर जी का आशीर्वाद लें और जो भंडारे का प्रसाद है वो भी ग्रहण करें, क्योंकि ये 37 दिवसीय भंडारा ये महाराज जी चला रहे हैं। मैं अमित कुमार श्रीवास्तव, रीजनल ब्यूरो चीफ, देवी पाटन मंडल, गोंडा।